हाँ सुनो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड्स वंशु राय और मैं आपका इस वीडियो में बहुत स्वागत करता हूँ। ये साल जब से शुरू हुआ है तब से मतलब हमारा इस साल की शुरुआत कैसे हुई। हैप्पी न्यू ईयर, आपका ये इस साल मंगलमय हो। बट क्या ये मंगलमय रहा? मतलब रिसेंटली मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, तो ये हुआ कि जब से साल शुरू हुआ है तब से हमें इस दुनिया में कुछ ना कुछ अमंगल ही सुनने को मिला है। ठीक है, मतलब साल की शुरुआत हुई, ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में आग लगी, उसके बाद फिर यूएस और रसिया के बीच में एक बहुत बड़ी टेंशन हुई। ट्रिप जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, ऐसा लगा कि वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यही सेम कंडीशन अमेरिका और चाइना के बीच में हुआ। ठीक है, और फिर धीमे धीमे कोरोना पेंडेमिक आ गया और पूरी दुनिया को बिल्कुल हिला के रख दिया इसने। ठीक है, तो एक बात कही जा रही, क्या ये जो ईयर है मतलब बहुत वर्स्ट है। ठीक है, और एक और कंडीशन दी गई कि 1720 में एक पेंडेमिक आया, उसके बाद 1820 में पेंडेमिक आया, फिर 1920 में एक पेंडेमिक आया, फिर 2020 में भी पेंडेमिक आया। तो क्या ये पेंडेमिक आना, क्या ये फिक्स है? हर 100 साल में एक बार पेंडेमिक आएगा, क्या ये चीज़ फिक्स है? तो इसके बारे में मैं आज वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, साल कैसे शुरू हुआ? पेंडेमिक के साथ, और तमाम सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई। साल के स्टार्टिंग से लेकर रशिया के बीच में टेंशन हुई, लगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में घुसपैठ लगी, दिल्ली में लगातार भूकंप आते जा रहे हैं। ठीक है, और अभी जापान में रिसेशन स्टार्ट हो गया। और कोई आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सितंबर अक्टूबर तक अगर हमारी कंट्री में भी रिसेशन स्टार्ट हो जाए। रिसेशन मतलब मंदी, यानी मार्केट से पैसा तेजी से गायब होने लगेगा। ठीक है, तो वर्स्ट कंडीशन लगातार, वर्स्टेस्ट कंडीशन, मतलब वर्स्ट से और वर्स्ट होता ही जा रहा है, मतलब खराब से खराब कंडीशन होता ही जा रहा है। बट इसके पीछे का पूरा लॉजिक क्या है? ठीक है, एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे नास्ट्रोडमस। ठीक है, उनकी कई भविष्यवाणियां सही हैं। जैसे उन्होंने हिटलर के बारे में भविष्यवाणी की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात की थी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में बात की थी। मतलब जितनी कई सारी भविष्यवाणियां उन्होंने की थी और लगभग सारी सही साबित हुई थी। तो क्या उनकी भविष्यवाणी जो कि 2020 के बारे में थी, क्या वो सही मान ली जाए? और उन्होंने पूरी दुनिया के बारे में कहा था कि 2020 में एक ऐसा जलजला आएगा, यानी एक ऐसा कुछ ऐसा आने वाला है जिसका इफेक्ट 2040 तक रहेगा। तो क्या 2040 तक ये सब रहेगा? इसके बारे में बात होगी। तो मैं टू बी ऑनेस्ट अपना ओपिनियन आज दूंगा। ठीक है, अच्छा, भविष्यवक्ता होते क्या है? वो जो भविष्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और भविष्य होता क्या है? देखिए, भविष्य को अगर आप जान लेना, अब भी आप उसे बदल नहीं सकते। भविष्य तो होना ही होना है, और अगर आप भविष्य को जानकर अगर आज काम करेंगे तो आपको टेंशन होगी। ठीक है, भविष्य कभी भी एकदम एग्जैक्टली नहीं माना जाता कि ये चीज़ हो ही जाएगी। भविष्य को हम एज्यूम करते हैं, हमारा एजम्पशन होता है कि भविष्य में ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो हम उस चीज़ के लिए तैयारी करते हैं। और जो लोग लगातार कह रहे हैं कि 2020 वर्स्ट ईयर है, देखिए भैया, मैं बताना चाहूँगा 1905 का टाइम था, बंगाल में अकाल आया था, लाखों लोग मर गए थे, मतलब खाना नहीं मिला था। क्या ये उससे साल अच्छा नहीं है? अभी भी हमारी गवर्नमेंट सब कैपेबल है, हमें लगातार खाना दिए जा रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ मजदूरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कई सारे लोगों की जॉब जा रही है, बट स्टिल हमारे मरने की नौबत नहीं आई है। हमारे यहाँ का कोई मर नहीं रहा है। जितने लोग कोरोना से मर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा लोग इंडिया में लगभग, अगर आप कह सकते हैं या इतने ही कह सकते हैं आप, लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरते थे। ठीक है, लॉकडाउन के कारण वहाँ पे मौतें कम हो चुकी हैं। तो ये वर्स्ट ईयर नहीं है। ठीक है, 1930 स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश हो चुका था। उस टाइम मुझे याद भी आता है कि मैं एक बुक में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जर्मनी में एक पाव रोटी खरीदने के लिए बैग भर के रुपया ले जाना पड़ता था। सोच लो कितना बड़ा रिसेशन उस टाइम था। और ये तो कुछ भी नहीं, 1942 जब वर्ल्ड वार होने जा रहा था, उस टाइम 14-15 साल के लड़के जो जिनकी खेलने कूदने की उम्र होती है, वो जा रहे थे जंग पर लड़ने। तो अब बताओ, वर्स्ट टाइम वो है कि ये है? भैया, ये वर्स्ट टाइम नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्स्ट टाइम हमारे सोचने की बात होती है। हम सोचते हैं कि ये समय खराब है तो खराब होता है, और अगर अच्छा माने तो अच्छा भी होता है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, इसमें सेकेंड एक ट्रेंड चल रहा है, लगातार फोटो कई सारे मीम्स आ रहे हैं इस पर। इस 1720 में पेंडेमिक आया, 1820 में पेंडेमिक आया, 1920 में पेंडेमिक आया, 2020 में पेंडेमिक आया। क्या ये सच है? देखिए, हर 100 साल में पेंडेमिक आया है, ये क्या हो सकता है? हो सकता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक हो, कोई बहुत बड़ा नेचर का गेम हो सकता है। ठीक है, हर चीज़ साइंस प्रूव नहीं कर सकता। कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको साइंस ने नहीं प्रूव किया, फिर भी होती है, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन क्या हम इन चीज़ों के बारे में बात करें? देखिए, मैं इस वीडियो का मेरा मकसद डराना नहीं है आपको, बट एक अवेयरनेस फैलाने का मेरा मकसद है। हम क्यों हमेशा उन चीज़ों की बात करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है? हम कभी क्यों उन चीज़ों की बात नहीं करते जो हमारे कंट्रोल में है? ठीक है, हम लगातार इस चीज़ का रो रहे हैं कि 2020 खराब साल है, बहुत सारे स्टार चले गए, और लगातार इसमें कुछ ना कुछ खराब होता जा रहा है, और हो सकता है इस साल और वर्स्ट हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि और कंडीशन खराब हो सकती है। लेकिन क्या है, केवल इसीलिए हम इस साल को इस तरीके से देखते जा रहे हैं? क्या हम इस साल को अच्छा नहीं बना सकते? नहीं, हम बना सकते हैं, बट हमारी हर चीज़ को लेकर रोने की आदत रही है शुरू से। हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या था? इस समय लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया रुकी हुई थी, समझ रहे हैं आप इस दौरान बैठ कर सोच सकते थे अपनी ज़िंदगी के बारे में। ऐसा कभी मौका दोबारा नहीं मिलता। क्या ये वर्स्ट है?
इस समय आप नई स्किल्स सीखकर अपने आगे की ज़िंदगी में एक बाउंस बैक, एक बूम ला सकते थे। क्या ये सही नहीं है? आपके एटीट्यूड में कमी है, एटीट्यूड में हमारी कमी है, और इसीलिए हम इस टाइम को इस तरीके से देखते हैं। हर खराब समय में एक अपॉर्चुनिटी होती है। सिक्का जब उछाला जाता है, अगर आप हेड के लिए सिक्के को उछालते हो, अगर हेड नहीं आता तो हेड उसके नीचे होता है, यानी आपकी अपॉर्चुनिटी आपकी प्रॉब्लम के नीचे है। बस आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ठीक है। और रही बात इस टाइम रिसेशन, जैसा मैंने कहा आने वाला है, अगर रिसेशन आने वाला है तो इसका एकमात्र सोल्यूशन है, गवर्नमेंट लगातार मार्केट में पैसा डालने की कोशिश कर रही है। पैसा जो कोरोना पेंडेमिक में जा रहा है, पैसा जो लोगों को बचाने में जा रहा है, वो पैसा मार्केट से गायब हो रहा है, ठीक है। उस पैसे को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें आत्मनिर्भर अभियान यानी स्वदेशी अभियान शुरू किया है। अगर हम इसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया, लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया, लोकल लोगों के साथ हम आने लगे, तो हम इस परिस्थिति से भी इस परिस्थिति से निपट जाएंगे। और जो माहौल, मैं कहता हूँ जो माहौल आज के टाइम पे बना है, ऐसा कभी नहीं था, ऐसा कभी नहीं था। लोग स्वच्छता के प्रति हैंड सैनिटाइज करें ना, स्वच्छता के प्रति इतने जागरूक कभी नहीं थे, साफ सफाई के प्रति इतने जागरूक कभी नहीं थे, स्वदेशी के प्रति इतने जागरूक कभी नहीं थे। बहुत सारा अवेयरनेस इस टाइम फैला है। तो ये ईयर मैं कहता हूँ इंडिया के लिए गेम चेंजिंग ईयर हो सकता है, गेम चेंजिंग ईयर हो सकता है। जो नास्ट्रोडामस ने भविष्यवाणी की थी कि भारत विश्व गुरु बन सकता है 2020 के बाद, मैं कहता हूँ ऐसा पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब हम आप मिलकर देश को सपोर्ट करेंगे, जब हम आप मिलकर ये सोचने के बजाय कि ये साल बहुत खराब है, ये सोचने के बजाय कि कैसे इस साल को और बेहतर कर बनाया जाए, इस पर अगर हम आप काम करना शुरू करेंगे तो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हम आप मिलकर इस अपॉर्चुनिटी में काम करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको सबसे अच्छा लगा, लाइक करेंगे, मेरा उत्साह बढ़ेगा। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस समय स्क्रीन पर आ रहा है, यहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, हर बार वापस आकर अपना प्यार देने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।